नारायण। आज हम तांत्रिक संप्रदाय के एक बहुत महत्वपूर्ण संप्रत्य पर चर्चा करेंगे और यह संप्रत्य है द्वादश काली। देखिए, द्वादश काली का जो संप्रत्य है तांत्रिक संप्रदाय में, यह बिल्कुल इसी तरह से समझिए कि यह तांत्रिक संप्रदाय का प्राण है। जिसने इस तांत्रिक संप्रदाय के प्राण को समझ लिया, अर्थात द्वादश काली के संप्रत्य को जिसने समझ लिया, वह व्यक्ति शाक्त संप्रदाय के मर्म से विज्ञ हो गया। और एक विशेष बात हम इस द्वादश काली के संप्रत्य के विषय में आपको बता दें कि यह व्याख्यान का विषय नहीं है, यह अनुभव का विषय है। अपनी बुद्धि के बल पर अपने अंतःकरण में इस द्वादश काली के संप्रत्य का अनुभव करना पड़ता है, तब इसके विषय में कुछ थोड़ा बहुत कहा जा सकता है। शास्त्रकारों ने भी इसका संकेत मात्र करके शास्त्रों में कहा है। इसका विशद व्याख्यान किसी शास्त्रकार ने नहीं किया, किसी ग्रंथकार ने इसका विशद व्याख्यान नहीं किया, क्योंकि इसकी विशद व्याख्या करना प्राय असंभव है। इसलिए इसका माने सूत्र शैली में ही व्याख्यान या सूत्र शैली में ही कथन किया जाता है। तो द्वादश काली का संप्रत्य क्या है, इसको बताने से पहले हम आपको छोटी छोटी दो तीन चीज़ें बता रहे हैं, पहले उनको समझ लें, तब द्वादश काली का संप्रत्य समझ में आ जाएगा। देखिए, जो परम शिव हैं उनकी एक ही शक्ति है जिसको स्वातंत्र शक्ति कहते हैं। यह स्वातंत्र शक्ति ही अनंत रूपों में परिणत हो जाती है। अब इसके अनंत रूप कैसे हैं उनको समझिए। पहले अपने शरीर को ले लीजिए। हमारा शरीर है, हम अपने शरीर में कितनी क्रियाओं को होते सुबह से शाम तक देखते हैं। कुछ क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण है, कुछ पर नियंत्रण नहीं है, कुछ पर कुछ नियंत्रण है, माने अर्ध नियंत्रण कुछ क्रियाओं पर है, और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो स्वाभाविक रूप से अपने आप घटती रहती हैं। यह जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, इन क्रियाओं के पीछे एक एक शक्ति जुड़ी हुई है। माने यदि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने की शक्ति एक अलग ही शक्ति का पहलू है। मैं देख रहा हूँ तो मेरे देखने की शक्ति वह शक्ति का एक अलग पहलू है। मैं सुन रहा हूँ तो मेरे सुनने की शक्ति उस शक्ति का एक अलग विकास है। मैं भोजन कर रहा हूँ, मेरे शरीर में भोजन पच रहा है, कोशिकीय स्तर पर कितनी क्रियाएं हो रही हैं, अनेकों अनेक क्रियाएं हो रही हैं। हर एक एक क्रिया में अलग अलग शक्ति विनियुक्त है, ऐसी मान्यता है तांत्रिकों की। तो अब यह समझिए कि हमारे शरीर में ही कितनी शक्तियां कार्यरत हैं जिनके माध्यम से यह शरीर चल रहा है। परंतु तांत्रिकों का कहना यह है कि शक्तियों की स्वरूप भेदता चाहे कितनी भी विस्तृत क्यों ना हो, परंतु मूल रूप से शक्ति तो एक ही है। जब जब शक्ति जिस जिस कार्य में विनियुक्त होती है, उस कार्य के आधार पर उस शक्ति को पहचाने जाना लगता है। वस्तुतः शक्ति एक ही है। इसका छोटा सा उदाहरण दे दें। जैसे आप हैं, आप किसी के भाई भी हैं, किसी के पुत्र भी हैं, किसी के चाचा भी हैं, किसी के मामा भी हैं। आप व्यक्ति तो एक हैं, परंतु अन्य अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष आपकी भिन्न भिन्न संज्ञा और संबंध हो जाता है। इसी प्रकार से शक्ति तो एक है, भिन्न भिन्न कार्यों के सापेक्ष उसकी संज्ञाएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं। इस दृष्टि से शक्ति चक्र की अनंतता है। और यह तो एक शरीर में बताया, ऐसे ही अरबों मनुष्य हैं, उनके शरीर की शक्तियाँ भिन्न भिन्न हो गई। करोड़ों अरबों जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि आप अगर एक कोशिकीय जीवों को देखें, उनके अंदर भी भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं। पेड़ पौधों को देखें, उनके अंदर भी भिन्न भिन्न शक्तियाँ काम कर रही हैं। यहाँ तक कि जड़ पदार्थों को ही ले लीजिए। कोई एक पत्थर है, उस पत्थर की सृष्टि हुई, उस पत्थर की या शिला की सृष्टि में कोई ऊर्जा उपयोग हुई, कोई शक्ति का उपयोग उसकी ऊर्जा में, माने उस शक्ति की उस शिला की माने सृष्टि में किसी शक्ति का विनियोग हुआ। फिर उसकी स्थिति को बनाए रखने में कोई शक्ति सन्निहित रही, उसके अंदर भी कोई शक्ति सन्निहित रही। फिर जब उसका लय हुआ तो उस लय में कोई शक्ति सन्निहित रही। फिर लय होने के बाद में वह एक अनाख्य दशा को प्राप्त हो गया। अनाख्य दशा माने वह प्राय शून्य में ही विलीन रहा। इस दृष्टि से समझ लीजिए। तो इस अनाख्य दशा को प्राप्त कराने में एक शक्ति विनियुक्त हो गई। तो इस दृष्टि से जड़ पदार्थों में, चेतन पदार्थों में और विभिन्न विभिन्न जड़ पदार्थों में, विभिन्न विभिन्न चेतन पदार्थों में अनंत शक्तियां अनुस्यूत हैं। इसके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्तियां अलग हैं। तो अब आप कितनी भी
शक्तियों की परिकल्पना कर लीजिए, वह सब शक्तियाँ एक ही शक्ति का विकास हैं। तो यह शक्ति की अनंतता है और यही शक्ति चक्र है, ऐसा समझना चाहिए। और यही शक्तियाँ मनुष्य को जो है कार्य में लगाए रखती हैं और उसके समस्त कार्यों का संपादन करती हैं, जीवन से मृत्यु तक, प्रथम जन्म से लेकर के मोक्ष तक। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, माने चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके अतिरिक्त जो भी आय बलाय, उल्टा सीधा सब कुछ, जो कुछ भी घटित हो रहा है, इन शक्तियों के लीला विलास से ही घटित हो रहा है। मोक्ष हो रहा है तो इन्हीं के कारण हो रहा है, बंधन हो रहा है तो इन्हीं के कारण हो रहा है, दैनिक क्रियाएं हो रही हैं तो इन्हीं शक्तियों के कारण हो रही हैं। तो यह शक्ति चक्र का माने पूरा लीला प्रपंच चल रहा है, ऐसे समझ लेना चाहिए। तो अब आपके समझ में आया कि कितनी शक्तियाँ इस सृष्टि को चलाने में विनियुक्त हैं। तो ऐसा यह शक्ति चक्र का जो कॉन्सेप्ट है, यह तांत्रिकों का है। अब इसमें भाई द्वादश काली का क्या मतलब है, यह समझना चाहिए। मूल रूप से जो द्वादश काली का संप्रत्य है, यह द्वादश काली का संप्रत्य इस अनंतता को समझाने के लिए ही है।